शुभ संध्या साथियों, मैं रंजना। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग रंजना 118 में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ते होंगे। आइए आज अध्ययन करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का। देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हैं, किसे कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति, और प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधे, घास व झाड़ियों को कहते हैं जो धरातल पर स्वतः उगती एवं विकसित होती हैं। इसके उत्पादन में मानव का कोई योगदान नहीं होता। प्राकृतिक वनस्पतियाँ वे वनस्पतियाँ हैं जो खुद से उगती हैं, अर्थात जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता। मानव हस्तक्षेप रहित वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। मानव हस्तक्षेप रहित वनस्पति को, हस्तक्षेप रहित जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप अर्थात मानव का कोई योगदान नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अक्षत वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पतियां हैं जिसमें मानव का अर्थात मानवीय हस्तक्षेप न हो, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अगला है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, अगला है डेल्टा या मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन। सभी अलग अलग 5 प्रकार की अलग अलग वीडियो विस्तृत रूप से बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय का समझ लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसको उष्णकटिबंध क्यों कहा जाता है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा दोनों गोलार्धों को बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा ये यहाँ से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों गोलार्ध में, नॉर्थ एंड साउथ में, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध इसको इसलिए कहते हैं, और इसको उष्ण कटिबंध इसलिए कहते हैं, ये सूर्य का जो तापमान होता है, सूर्य की किरणें उष्ण कटिबंध में इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, हमेशा लंबवत पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे तापमान की अधिकता रहती है उष्ण कटिबंध में, और शीतोष्ण कटिबंध में इधर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी में इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लंबवत ना होकर तिरछी पड़ती हैं, तो इधर तापमान कम होता जाता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री अक्षांश पे इधर 90 डिग्री अक्षांश पे इधर क्या होता है, सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है, अर्थात यहाँ क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।